हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार एक बार फिर से हम सबको पागल करने वाली है, लिटरली पागल। देखिए, अभी आपको पता है एडवांस बुकिंग यूएसए के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। इस पर आने से पहले मैं चलता हूं, जब सालार अभी पोस्टपोन नहीं हुई थी, 28 सितंबर को आना था और एक महीना पहले एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी। उस टाइम आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह का तूफान आया था। मतलब सब लोग एक बार देखकर हिल गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब कि भाई जब भी अपडेट होकर आती थी एक दिन के बाद तो $1,00,000+ इस तरह का क्रेज चल रहा था। और ऑलमोस्ट जब $7 लाख की एडवांस बुकिंग हो गई थी तो उस टाइम क्या हुआ भाई, पोस्टपोन हो गई। $7 लाख भाई साहब, ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ रुपए बनते थे। एक महीना पहले किसी फिल्म की जस्ट यूएसए से 5 से 6 करोड़ एडवांस बुकिंग हो जाना हिस्ट्री में आज से पहले ऐसा नहीं देखा गया। अब सीन क्या हुआ, जब फिल्म पोस्टपोन हुई थी ना, वो सॉरी $7 लाख रिफंड हो गए थे। तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने कहा यार, अब दोबारा जब भी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई ना, तो मे बी उस तरह का क्रेज ना हो जिस तरह का हुआ था। बट मैं गलत था, उस तरह का क्रेज नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा क्रेज है मेरा भाई, उससे भी ज्यादा। अनबिलीवेबल सीन है। अभी सालार को रिलीज होने में एक महीने से ज्यादा दिन है, एक महीना और ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन है। ऑलमोस्ट एक महीना रहता है। विद क्लैश है, विद क्लैश के बाद जो यूएसए नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग हो रही है भाई, वो एक दफा पसीने निकालने वाली है सबको। अभी अपडेटेड आई है, मैं आपको डिटेल से बताता हूं उसके बाद सारी बातें। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से कर लें, ताकि गाइस सालार की एक अपडेट आपको मिले, आप मिस ना करने पाए। और जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस है, इट्स अ रिक्वेस्ट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा टारगेट है कि भाई सालार की रिलीज डेट तक 22 दिसंबर तक हमने बीएचटी रिव्यू पर 2,50,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं। तो जितने भी डार्लिंग के फैंस हैं भाई सब सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, चलते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ। कल ऑलमोस्ट $70,000 हो गई थी, आई थिंक सो। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बस कल देख लेना जितनी भी थी। नाउ अभी ऑलमोस्ट एक महीना 2-3 दिन रहते हैं या 3-4 दिन भाई साहब। ऑलमोस्ट 140 लोकेशंस हैं, 140 लोकेशंस हैं, 435 शोज हैं, 4,160 टिकट सोल्ड आउट हो गया है। 4,160 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड $1,08,925 की एडवांस बुकिंग। RIP भाई, हॉलीवुड रिकॉर्ड्स भी अब मैं बोलूंगा, सब्र करो, आएंगे। हॉलीवुड के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सालार का मुकाबला भाई इंडियन मूवीज के साथ होने ही नहीं वाला। इसका मुकाबला होने वाला भाई हॉलीवुड मूवीज के साथ। भाई देखो, ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा का टाइम रहता है और विद क्लैश, वो भी उस स्टार की फिल्म के साथ जिसने एक साल में 2 मूवीज लाई, दोनों की दोनों मूवीज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 500 करोड़ हिंदी में मारा, 1,000 करोड़ वर्ल्ड वाइड मारा। उस बंदी की फिल्म के साथ क्लैश है, लेकिन उसके बाद भी सालार, देखो ना, ये बात थोड़ी सी कहने वाली नहीं है, लेकिन सीन ये है कि डार्लिंग प्रभास है ना भाई साहब, सालार के अंदर डार्लिंग प्रभास की लास्ट मूवीज इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन उसके बाद भी उनके जो फैंस हैं उन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है। क्यों? उनके फैंस को बिलीव है कि इस बार हमें जो डार्लिंग प्रभास ला कर देने वाले हैं ना भाई साहब, मे बी वो बाहुबली 2 के टाइम भी नहीं था। जी होगा बाहुबली 2, तो चलो मैं उसको इमोशन बोलूंगा, लेकिन ऐसा भी सब होने वाला है। देखो, $1,08,925 यानी कि $1,09,000 की एडवांस बुकिंग। और अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपीस मेरा भाई। ऑलमोस्ट एक महीना 2-3 दिन रहते हैं भाई, जस्ट यूएस की स्टेट से। ओए भाई, नॉर्थ अमेरिका से तो सोचो कि यार ये क्या होने वाला है। भाई देखो, सिंपल सी बात,
इमेजिन करो ना, जस्ट एक फिल्म जिसका क्लैश है डंकी के साथ और 1 महीना पहले उसकी जस्ट नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग स्टार्ट है और स्टार्ट होने के विद इन 1-2 दिन के अंदर उसने 90 लाख की एडवांस बुकिंग कर ली है। तो सोचो उसकी डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी होगी डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। भाई हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते लिटरली। और अगर भाई साहब जस्ट ये आ गया ना कि सालार अनबिलीवेबल है, माइंड ब्लोइंग है, जाओ थिएटर में देखो, यानी कि पॉजिटिव रिव्यूज आ गए, उसके बाद का जो तूफान आएगा। और उससे भी बढ़कर किसी ने गलती से ये बोल दिया ना कि भाई सालार के अंदर रॉकी भाई है, एंट्री है, चाहे वो 1 मिनट क्यों ना हो, उसके बाद थिएटर फट जाएंगे भाई। आपका जो क्रेज देखने को मिलेगा ना, ऐसा क्रेज ना तो पठान, ना जवान, ना टाइगर 3, ना गदर 2, ना लियो किसी के टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। ऐसा सिनेरियो होगा उस टाइम जो पब्लिक रिव्यूज, देखो मैं पब्लिक रिव्यूज का ना बड़ा फैन हूं, क्योंकि पब्लिक रिव्यूज में ना जब वो एक्साइटमेंट में थिएटर से बाहर निकलते हैं और बताते हैं यार क्या मूवी थी। एक्चुअली में जवान के पब्लिक रिव्यूज बड़े मजे के अभी तक, वो कहते हैं ये हो गया वो हो गया, एक अलग ही ना उनका वे था। तो मैं वेट करो बेसब्री के साथ कि सालार के ना पब्लिक रिव्यूज कैसे होने वाले हैं। है दोस्तों 90 लाख की 1 महीना पहले एडवांस बुकिंग, ओए होए। तो अब गाइज ये जो $1,08,925 यानी कि जो 90 लाख की एडवांस बुकिंग गाइज हुई है ना, अगर मैं इसको अपना फॉर्मेट्स में बताऊं, क्योंकि यूएसए के अंदर फॉर्मेट्स हैं, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना उससे $1,05,000 की बुकिंग हो चुकी है। आरपीएक्स से $2,240 की, $2,240 की बुकिंग, पीएलएफ से $768 की बुकिंग। अगर मैं आपको लैंग्वेजेस वाइज बताऊं तो तेलुगु लैंग्वेज से $1,08,878 की बुकिंग, तमिल से $47 की बुकिंग, हिंदी एंड कन्नड़ा से अभी तक बुकिंग ओपन नहीं हुई है, जस्ट इसको थोड़े से शोज मिले हैं। हिंदी के अंदर 27 शोज, कन्नड़ा के अंदर 15 शोज, एडवांस बुकिंग हो भी रही है, नंबर नहीं आ रहे, अपकमिंग डेज में आ जाएंगे। तो गाइस इसके अलावा साइन मार्क प्लस एएमसी प्लस रीगल, 3 नेशनल चेन्स, मैंने आपको क्या बता के रखे कि ऑलमोस्ट 10 नेशनल चेन्स है। अब इन 10 नेशनल चेन्स में से अभी जस्ट 3 नेशनल चेन्स में बुकिंग स्टार्ट है, साइन मार्क, एएमसी, रीगल। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेट सपोज अभी ऑलमोस्ट 140 लोकेशंस है ना, 140 लोकेशंस में से 120 लोकेशन सिर्फ साइन मार्क की हैं। साइन मार्क टॉप पर जा रहा है और बाकी एएमसी प्लस रीगल है, उनका लिमिटेड शोज है, ना होने के बराबर। तो अगर मैं ये भी बोलूं कि अभी जस्ट साइन मार्क में एडवांस बुकिंग हो रही है तो ये भी गलत नहीं होगा। ऊपर से आप सब जानते भी हैं कि भाई सीन ये है कि अभी 20 नवंबर यानी कल से इसकी प्रॉपर नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी। अभी तो जस्ट प्रीमियर की हो रही है। खुद सोचो ना मेरा भाई के एक ऐसी फिल्म जो 1 महीना पहले प्रीमियर से 90 लाख की बुकिंग कर रही है, तो भाई उसकी प्रीमियर प्लस डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन कितनी होगी। देखो ये फिल्म अब तो सबने मान ही लिया होगा कि भाई जो सालार है उसकी ओवरसीज की जो कलेक्शन होने वाली है डे 1 की, वो RRR एंड बाहुबली 2 की डे 1 ओवरसीज कलेक्शन को टारगेट करने वाली है, उनको ना पकड़ेगी। मतलब कि RRR की डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन 65 करोड़ थी और साथ बाहुबली 2 की भी ऑलमोस्ट इतनी थी। बट मुझे यहां पर कोई बंदा बताए कि क्या RRR का प्रीमियर हुआ था या फिर बाहुबली 2 का प्रीमियर हुआ था यूएसए में या ओवरसीज में। यार मुझे लगता है नहीं हुआ था। अगर तो नहीं हुआ था देन सालार की डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन 70 करोड़ मिनिमम है, मिनिमम। और अगर RRR वगैरह का भी प्रीमियर हुआ था तो फिर भाई साहब सालार डे 1 की 70 करोड़ की कलेक्शन मैक्सिमम होगी। ये सीन होगा। इतना नहीं, अगर मैं आपको यूके का बताऊं 62 लोकेशंस हो चुकी हैं, 72 शोज हो चुके हैं, 3,221 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड अभी ये जो टिकट सोल्ड आउट है ये सिर्फ तेलुगु एंड गाइस हिंदी लैंग्वेज से हुए हैं, बाकी अभी हो रहे हैं। और बुकिंग के नंबर्स कितने अभी तक वो सामने नहीं आए। तो गाइस आप लोग मुझे बताएं भाई सालार डे 1 में कितना कमाने वाली है। क्या ये डे 1 में इंडिया प्लस ओवरसीज RRR की डे 1 की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 224 करोड़ जो कि नंबर 1 पर है, उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी या नहीं, नीचे बताइए। जिस तरह से ये जा रही है लगता है भाई साहब ये तोड़ेगी। तो खैर दोस्तों होप
होप फॉर द बेस्ट। और अभी तो भाई ट्रेलर नहीं आया, गाना नहीं आया, अभी तो जस्ट भाई साहब पोस्टर और ये एक टीजर ही है, जिसको टीजर भी मैं बोलूँ या ना बोलूँ वो चल रहा है। तो भाई यार एक दफ़ा ना गूज बम्स आ जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं सोच कर भी कि भाई सोचो जब ट्रेलर आएगा तब क्या होने वाला है। और मैं आपको बता दूं प्रशांत नील का वो जो ट्रेलर वो जिस हाँ अपडेट ये है ऑफिशियल के जो सालार का ट्रेलर है उसके कट्स का काम हो रहा है। दिस इज ऑफिशियल न्यूज़ है। सालार के ट्रेलर के कट्स का काम प्रोसेसिंग है, प्रोसेस हो रहा है और हमें 1 दिसंबर को मिलेगा। तो मतलब कि तबाही पक्के। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।